एक पहाड़ी गांव जहाँ हर रात रहस्यमयी घटनाएं घटित है। गांव के लोग अजीब सी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है। रात का समय, घना जंगल, ठंडी हवा चल रही है। लिसा अपने दोस्त अर्जुन और साक्षी के साथ गांव के बाहर बने एक पुराने किले में जाने का प्लान बना रही है। लिसा हंसते हुए, अर्जुन, तुम हमेशा डर जाते हो। किले में भूत नहीं होते, ये सब गाँव वाले की बातें हैं। अर्जुन घबरा हुआ। लिसा, मैंने सुना है वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है, वो कई साल पहले मैं आत्महत्या कर चुकी थी। साक्षी थोड़ा चिढ़ते हुए, अरे तुम दोनों चलो, अगर भूत है भी तो आज रात हम सच जान भी लेंगे। तीनों दोस्त किले के अंदर पहुंचते हैं। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। एक पुराना टूटता हुआ दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है। हवा में अजीब सी ठंडक है। लिसा चुपचाप, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम किसी भूत से डरने वाले नहीं। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। लिसा के चेहरे पर भय की परछाई दिखने लगती है। अर्जुन और साक्षी किले के अंदर जाकर उस पुराने कमरे में ढूंढने लगते हैं जहाँ कहा जाता है कि आत्मा रहती है। लिसा थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है जब अचानक उसे किसी ने पीछे से छुआ। वो डर के मुड़ती है, पर कोई नहीं होता। लिसा डरी हुई, अर्जुन, साक्षी, यहाँ कोई है? अर्जुन और साक्षी उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। साक्षी चौंक कर, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। अर्जुन, संदेश, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की दीवारों पर अचानक खून के निशान आते हैं और एक भूतिया छाया लिसा के पास आती है। भूतिया आवाज़ लिसा की ओर, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरी जगह है। लिसा की आंखें डर से फटी रह जाती है। उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और उसकी शरीर पर अचानक कुछ लिखने लगता है, मैं वापस आ चुकी हूँ। अर्जुन चिल्लाते हुए, लिसा नहीं। लिसा धीरे धीरे भूत के वश में आ जाती है। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और वो किसी दूसरी दुनिया में खो जाती है। अर्जुन और साक्षी घबराकर किले से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके हैं। साक्षी, हमें यहाँ से कैसे निकलना है? अर्जुन घबराए हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। और अचानक लिसा के शरीर से एक भयानक चीख निकलती है और उसकी आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। अर्जुन और साक्षी दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, तभी लिसा की आवाज़ बदल जाती है। लिसा भूत की आवाज़ में, तुम लोग कभी यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरी जगह है। कहानी के अंत में अर्जुन और साक्षी की चीख दूर दूर तक सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। गांव में गांव में अब तक कोई नहीं जानता कि अर्जुन, साक्षी और लिसा के साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन किले से हर रात चीख सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी मदद की गुहार लगा रहा हो। लिसा का साया अब भी वहाँ मंडरा रहा है।